हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होती है। किसी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर हम ये कंसीडर करते हैं कि पूरा मास इसी पॉइंट पे लोकेटेड है। और अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो हम क्या मानते हैं कि अगर इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स को अप्लाई करोगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जो अभी तक उस कंप्लीट बॉडी को एक पॉइंट मास बॉडी, बहुत छोटी बॉडी मान के चलते थे। अब नेक्स्ट ये है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगता है तो उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन कितना होता है, या सेंटर ऑफ मास के मोशन का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने सीखा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अभी दो के लिए हमने बात की थी लास्ट टाइम कि दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं। m1 r1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 था, और m1 प्लस m2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों का मास, टोटल मास जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं ये। तो r का मतलब क्या है, समेशन ऑफ mi ri वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, ये कितने भी हो सकते हैं, एंड 1 बाई टोटल मास। इस सेंटर ऑफ मास का ये मतलब है। तो यहाँ से एम आर क्या बन गया, एम आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn rn, इसका ये मतलब बन गया। अब अगर हम दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास। m1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, ऐसे ही mn मास ऑफ nth पार्टिकल। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल मास या इंडिविजुअल मासेस वो तो चेंज होने वाले नहीं हैं, डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ। तो कौन चेंज होने वाला है, आर, रेडियल पोजीशन चेंज होने वाली है। वो पोजीशन में क्या चेंज आएगा फोर्स अप्लाई करने से, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, डी बाई डी टी ऑफ एम आर डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2 r2 प्लस डी बाई डी टी ऑफ mn rn। तो मास तो चाहे इंडिविजुअल है चाहे टोटल है, वो तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या बचेगा, m dr बाई डी टी, m1 बार dr1 बाई डी टी, m2 बार dr2 बाई डी टी, और ऐसे करते करते mn बाहर drn बाई डी टी। अब ये dr बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन का चेंज, किसकी पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन का चेंज किसी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, इसलिए वेलोसिटी भी किसकी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की। ये mv, ये m1, dr1, r1 क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो उसकी पोजीशन अगर चेंज होती है टाइम के साथ तो वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी v1। ऐसे ही सिमिलरली m2 v2, और ये करते हैं mn vn।
ये रिलेशनशिप आ गया। अब एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी ऑफ एम वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m1v1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2v2 एंड दिस इज डी बाई डी टी ऑफ mn/vn। तो यहाँ पर फिर अगेन टोटल मास या इंडिविजुअल मास वो तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि दैट इज फिक्स्ड। तो अंदर क्या बचेगा, v बचेगा, d बाई डी टी, ये m बाहर आ गया तो अंदर बचा v, टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे m1 बार dv1 बाई डी टी, m2 बार dv2 बाई डी टी, और ये करते करते mn बाहर d बाई डी टी ऑफ vn। तो वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन m2 a2, और ये बन गया mn an। ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसके बराबर बन गया, m1a1 प्लस m2a2 प्लस mn/an। m1a1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा एक्सटर्नली, F1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, F2, सिमिलरली अप टू Fn। तो F1, F2, F3 ये सब सारे मिलके क्या मिल जाते हैं, बन जाते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो अगर आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बारे में पता है, उसकी वेलोसिटी निकालो, फिर उसका एक्सीलरेशन निकालो, उसके साथ टोटल मास से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास के अकेले के पता होने से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। linear momentum of a system of particles। momentum of a system of पार्टिकल्स। अब इसका क्या मतलब है कि लीनियर मोमेंटम टोटल किसके बराबर होगा, वो होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। फर्स्ट का लीनियर मोमेंटम प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, एंड दिस इज अप टू nth पार्टिकल, सबका मिलके जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब ये नेट है तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो इस नेट है तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, टोटल मास। अब वेलोसिटी किसकी लिखी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द मास। यहाँ पे m1v1
m2 v2 m3 v3 mn vn। तो ये बन गया टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो अगर हम इसको टोटल जो हमारा ऐसे इसको डेफिनेशन अगर हमारे से पूछी जाए तो इसको आपने क्या जवाब देना है कि टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको लिखा टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये P टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी टोटल मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम dp बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मास तो क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी, बाहर निकाल लो d बाई dt ऑफ v। तो ये dp बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी एक्सटर्नल फोर्स। तो वो किसके बराबर आ गया, मास इंटू dv बाई dt। तो मास इंटू dv बाई dt का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, क्योंकि dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ गया, मास इंटू एक्सीलरेशन, वेयर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स में कोई लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, p इज कांस्टेंट। और अगर p कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आया है क्या, बुला देना। अब नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद लीनियर वेलोसिटी।
मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल जर्नल शेप मैंने ले ली, एक पार्टिकल है यहाँ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा तो ये पार्टिकल भी इसके अंदर ऐसे ही रोटेट करेगा। मान लिया ये पॉइंट P से P डैश पे गया, तो इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दिस इज एंगल थीटा। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे निकालते हैं। अब इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, वो तो थीटा कवर किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा क्या बन गया, डी थीटा बाई डी टी। तो अब इसी चीज को हम अलग से बनाते हैं, ये बना दिया, मान लिया पॉइंट P और ये पॉइंट P डैश, मान लिया दिस इज R, और ये जो चेंज हुआ है मान लिया डेल्टा R, तो ये कितना बन जाएगा R प्लस डेल्टा R, एंड दिस इज डी थीटा स्मॉल चेंज, ये थीटा या डी थीटा, मैंने इसको डी थीटा लिख दिया। तो डी थीटा की जगह मैं इस ट्रायंगल से क्या लिख सकता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R अपॉन R। तो डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा या डी अपॉन R। तो इस डी आर की इस डी थीटा की जगह डी आर बाई आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, डी आर बाई आर एंड डी टी एज इट इज। इस आर को तो आगे ले आते हैं, डी आर या डेल्टा आर। तो ये डी आर बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियर चेंज कितना हुआ, लीनियरली P से P डैश पे गया, तो लीनियर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो हर पार्टिकल के लिए जिसकी भी आपने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है उसको एंगुलर वेलोसिटी से रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा R इज इक्वल टू V। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब अगर एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, चल रही है सर, हाँ क्या हुआ सर, कुछ नहीं, मैं एक बार जा रहा हूँ सर वहाँ पे सुशांत हॉस्पिटल में। क्या हुआ, कुछ नहीं, वो डॉक्टर से बात हुई थी तो 1:30 बजे बाद ऑपरेशन में चला गया। अच्छा, तो मम्मी को लेकर जाऊँ, सारा पूछ लूँगा क्या ऐसा होता है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है ना, हाँ, तो घर पे डिस्कस कर लेंगे। कोई बात नहीं सर, ठीक है, हाँ कोई, ये रख जाओ, मैं ले आऊँगा ना, मैं सीधे घर जाऊँगा। चलो ठीक है सर। तो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप, हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। अभी हमने क्या निकाला है कि V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में R, ये निकाला है। लीनियर एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज नोन एज लीनियर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये रिलेशन हमें पता है कि दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ ओमेगा इंटू आर। तो dv/dt एज इट इज d/dt इंटू में ओमेगा है और आर है। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी बनाया था एक फिगर, जब ये रोटेट करेगा तो इसका हर पार्टिकल, हर कंपोनेंट सेंटर से लेके सरफेस तक सब सेम एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक आगे निकल जाएगा एक पीछे। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। जो पास में है सेंटर के उसकी लीनियर वेलोसिटी कम, वो लीनियरली कम डिस्टेंस कवर करेगा। जो दूर है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, लंबा चक्कर लगाएगा। तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एनी फिक्स्ड कंपोनेंट, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं। तो ओमेगा तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा? dr/dt। तो dv/dt लीनियर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सीलरेशन ओमेगा। dr/dt का क्या क्या मतलब है? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। dv/dt इज इक्वल टू आर, रेडियस फिक्स्ड बाहर निकाल ली, d ओमेगा बाई dt, ये बनेगा। अब बात यह है कि मैंने जैसे बताया कि कोई भी पार्टिकल है, मान लिया ये पार्टिकल मान लिया आपने, इस पार्टिकल की दूरी पॉइंट P है। अब अगर ये पार्टिकल सेम रोटेशन से घूमता रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स्ड रहेगी, तो उस सिचुएशन में तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन 0 बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियल पॉइंट की डिस्टेंस इनटू में 0। तो वो लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? उसका लीनियर वेलोसिटी का चेंज भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उसका लीनियर एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा अगर एक यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन से वो चलता है तो। लेकिन हमें अगर इसका रिलेशनशिप बनाना है तो इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या है? वो भी चेंज होते जा रही है। वो जो घूम रहा है वो एक ही स्पीड से नहीं घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है, चेंज है। उस सिचुएशन में फिर ये d ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? एक्सीलरेशन इन एंगुलर डायरेक्शन। तो r इंटू अल्फा, एक्सीलरेशन इन एंगुलर डायरेक्शन। dv बाई डी टी क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन क्या बन गया? अल्फा a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। linear acceleration is equal to angular acceleration into my radius. This is a relationship between angular acceleration and linear acceleration. Tomorrow we will discuss about the concept of torque. Thank you.